प्यार, इश्क और मोहब्बत दो प्रेमियों के बीच का एहसास है और ये वो एहसास होता है जिससे प्रेमी जोड़े हर पल जीते हैं, अपने सपने बुनते हैं। लेकिन इस सब के बीच एक प्रेम कहानी और होती है जिसे समाज एक तरफा प्यार कहता है। यहीं से प्यार की परिभाषा बदल जाती है। प्यार में डूबे लोग ये नहीं समझ पाते कि वो किसी को जबरदस्ती अपना नहीं बना सकते हैं। इसके बावजूद वो अपनी प्रेम कहानी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जुर्म के रास्ते पर भी चल पड़ते हैं। उनके सर पर प्यार की ऐसी सनक सवार हो जाती है कि वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। सिर फिरे आशिक का खूनी खेल, एक तरफा इश्क में बनाया मौत का प्लान, प्रेमिका के घर भेजा बम वाला गिफ्ट, होम थिएटर के जरिए प्यार को मौत। कहते हैं इंसान के सिर पर जब सनक सवार होती है तो वो हैवान बन जाता है। उसे इंसानियत भूलकर इंसान का दुश्मन बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। जब ये सनक इश्क का नकाब पहन लेती है तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ से एक सनकी आशिक की दिल दहला देने वाली साजिश सामने आई है। एक तरफा इश्क में सनकी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसा खौफनाक प्लान बना डाला जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। आईडी जो है स्पीकर, ये गिफ्ट रैप करके विक्टिम को दिया गया था। उसपे एक इंडिया पोस्ट की सील भी फोर्ज थी, ये स्टैम्प आप देख सकते हैं। इस करके इसको विक्टिम के घर पे डिलीवर करवाया गया था। ये पार्सल जो है मानपुर नर्मदा, जो थाना गंडई में पड़ता है, उसके निवासी अफसर खान के नाम से आया था। उसके प्राप्तकर्ता ने जो पार्सल है उसको संदिग्ध माना और मानते हुए पुलिस को तुरंत सूचना दी। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए पार्सल को सुरक्षित किया और बॉम्ब स्क्वाड से मदद से जो कार्रवाई थी वो सारी। दरअसल एक तरफा आशिक ने युवती को सबक सिखाने और उसे ना चाहने की सजा देने के लिए इतना खौफनाक प्लान तैयार किया। उसने युवती के घर पार्सल बम भेजकर न सिर्फ उस युवती को मारने की साजिश रची, बल्कि आरोपी ने युवती के पति को भी मौत के घाट उतारने का पूरा षड्यंत्र रचा। एक तरफा आशिक ने युवती और उसके पति को गिफ्ट देने के लिए होम थिएटर खरीदा। आरोपी ने होम थिएटर में दोस्तों की मदद से बम प्लांट किया। आरोपी के दोस्त ने इंटरनेट से बम बनाना सीखा। बम को थिएटर के सर्किट से जोड़ा जिससे करंट फ्लो होने पर ब्लास्ट हो जाए। बम बनाने के लिए जिलेटिन की छड़ें और 2 डेटोनेटर का इस्तेमाल किया। दोस्त की मदद से ही आरोपी ने युवक के घर बम लगा पार्सल भेजा। आरोपी ने फर्जी इंडिया पोस्ट का लोगो भी चिपकाया जिससे पार्सल असली पोस्टल से आया हुआ लगे। पुलिस के मुताबिक ये बम इतना पावरफुल था कि अगर गलती से भी बम फट जाता तो पूरी बिल्डिंग बम के धमाके में उड़ जाती। युवती और उसके पति समेत कई लोगों के चीथड़े उड़ जाते। सूत्रों की माने तो सनकी आशिक युवती से प्यार कर बैठा था, लेकिन युवती उससे प्यार नहीं करती थी। इस सब के बीच युवती की किसी और जगह शादी हो गई। इससे आरोपी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आरोप है कि एक तरफा प्रेम में पागल सनकी ने युवती और उसके पति को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया। युवक ने अपने साथियों की मदद से पहले तो पार्सल बम तैयार किया, फिर उसे युवती के घर पहुंचा दिया। साजिश में किसी तरह का कोई लूप होल न रहे, इसके लिए आरोपियों ने पूरी प्लानिंग की।
लेकिन युवती के पति की सूझबूझ से आरोपी की दाल नहीं गल पाई। जांच में ये आया कि आरोपी विनय वर्मा ने ये इंटरनेट से सीखा कि और ये आईडी तैयार है। षड्यंत्र में एक तरफ अफसर खान की हत्या का मकसद था और दूसरी तरफ जो ये पत्थर खदान से अवैध रूप से जो साइफर करते हैं एक्सप्लोजिव्स, ये दोनों केस जो है हमने इसी एफआईआर में इन्वेस्टिगेट किए। तो दो अलग अलग जो केस जो क्रिमिनल ऑफेंसेस है वो अट्रैक्ट करते हैं इन सिंगल एफआईआर। अगर युवती के पति को पार्सल पर शक नहीं होता तो सनकी आशिक अपने मकसद में करीब करीब कामयाब हो ही जाता। दरअसल पार्सल युवती के पति ने ही रिसीव किया था। पार्सल पर होम थिएटर लिखा था। जब पीड़ित ने पार्सल बॉक्स उठाया तो उसे होम थिएटर का वजन जरूरत से ज्यादा महसूस हुआ। जैसे ही स्पीकर को प्लग इन किया जाता है, करंट डिटोनेटर तक पहुंच के विस्फोट कर देता है। जेलेटिन स्टिक्स जो है इसकी प्राइमरी एक्सप्लोजिव है और डिटोनेटर स्पीकर वायरिंग से जोड़ा गया है और स्पीकर के बाहर जो है जो स्पीकर का कवर है वो इसके फ्रेगमेंटेशन का काम करता है। दरअसल युवती की शादी जिस युवक से हुई थी वो पेशे से इलेक्ट्रीशियन है, इसलिए उसने आसानी से भांप लिया कि गिफ्ट की आड़ लेकर कोई मौत का गेम खेला जा रहा है। होम थिएटर को चेक करने के दौरान पीड़ित ने देखा कि उसका पावर पिन टूटा हुआ है। युवती के पति का शक और गहरा गया। इसके बाद युवती के पति ने सटीकता से पूरे होम थिएटर को चेक करना शुरू कर दिया। गिफ्ट पर युवती के पति का शक काम आया। गिफ्ट के वजन ने पति को शक करने पर मजबूर किया। पावर पिन टूटा होने से शक और पक्का हो गया। शक होने पर पति ने होम थिएटर को खोला। गिफ्ट में मिले होम थिएटर के अंदर बम छिपाकर रखा गया था। होम थिएटर की बॉडी खोलते ही पीड़ित के होश उड़ गए। होम थिएटर के अंदर लगे बम को देखकर पति के माथे से पसीना टपकने लगा। उसके बाद जैसे तैसे पति ने खुद को संभाला और पुलिस को इस पूरे वाकये की जानकारी दी। दरअसल जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बम स्क्वाड की मदद से उसे डिफ्यूज कर लिया। पुलिस ने इस केस में 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसमें गिरफ्तार आरोपियों के नाम जो है वो है विनय वर्मा, पिता गुकेंद्र वर्मा, उम्र 20 वर्ष, निवासी कुर्मी, थाना श्रीकुदा। ये जो था इसने ये आईडी फैब्रिकेट की। जो ये विक्टिम है वो इसकी विक्टिम के साथ वो विक्टिम की जान लेना चाहता था। परमेश्वर वर्मा ने इस आईडी के पैसे दिए और इस आईडी को खरीदने में जो इसके एक्सप्लोजिव है उसको खरीदने में फैसिलिटेट करने में उसने भूमिका अदा की। पकड़े गए आरोपियों में बम तैयार करने वाला, फाइनेंसर और बम की डिलीवरी में मदद करने वाला दोस्त शामिल है। इसके साथ ही फर्जी इंडिया पोस्ट का लोगो तैयार करने वाला आरोपी पुलिस हिरासत में है। पुलिस की पूछताछ में अवैध विस्फोटकों की खरीद फरोख्त के बड़े नेटवर्क का भी खुलासा जल्द ही हो सकता है। इस 7 आरोपियों के गिरफ्त में आने के बाद पुलिस उन लोगों की भी तलाश में है जिन्होंने बम बनाने के लिए सामान उपलब्ध करवाया। पुलिस को शक है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई गिरोह काम कर रहा है जो लोगों को बम बनाने की सामग्री उपलब्ध करवा रहा है। हालांकि ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस सनकी आशिक के पीछे और कितने लोग जुड़े हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद देश जहां जवानों का गुणगान करते नहीं थक रहा, चाहे देश की संसद हो या फिर राजनीति के गलियारे हो, सभी जगह देश के जवानों का सम्मान हो रहा है। लेकिन इस बीच देश में एक ऐसी जगह भी है जहां पर देश के जवान का सम्मान नहीं लेकिन अपमान किया गया। देश के हाईवे पर, जो हाईवे देश के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है, वो जवान को सम्मान के धागे में नहीं पिरो पाया।
टोल प्लाजा पर किस तरह एक जवान के साथ बदसलूकी और बदतमीजी की गई, मारपीट की गई है, इस पूरे घटना की हम ये कहानी एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं।